हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है, इन दोनों का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि कोई हमें मुक्ति दे सकता है, कोई कहता है हमें मोक्ष दे सकता है। वास्तव में मोक्ष है क्या, मुक्ति है क्या? क्या कोई संत हमें मुक्ति दे सकता है? नहीं। संत हमें ज्ञान दे सकता है मुक्ति का। मुक्ति का ज्ञान वैसे भी दिया हुआ है, गीता में भी उसका मुक्ति का ज्ञान दिया हुआ है, कबीर जी ने भी दिया है। कहते हैं कि चाह मिटी इच्छा मिटी मनवा हुआ बेपरवाह। कबीर जी के वचन है, संत कबीर जी के ये, कि चाह मिटी। अगर कोई कबीर जी का भगत है तो वो कबीर जी से बड़ा उसके लिए कोई प्रमाण नहीं हो सकता विश्व में। तो कहा गया है कि चाव मिटी इच्छा मिटी मनवा हुआ बेपरवाह। जिसकी कोई इच्छा नहीं वही है शहंशाह। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जिस बात की हम इच्छा रखते हैं काश ऐसा होता, तो वही हमें दुख घेर घेर लेते हैं। हमारे दुख का कारण एक ही है, कबीर जी ने भी यही तत्व निकाला है कि इच्छा। जब तक इच्छा नहीं रहती तब तक कोई दुख नहीं होता। जब इच्छा पैदा हुई तो दुख पैदा हुआ। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मोक्ष क्या है, जिते जी मुक्ति पाना क्या है। जिते जी मुक्ति पाना ये है कि स्वयं में स्थिर हो जाना, स्वयं से ज्यादा किसी की इच्छा न रखना, दूसरा ही माया है। जब आपके मन में इच्छा उत्पन्न होगी तब ही वो माया में बदल गया मनुष्य। तो कबीर जी कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को साध कर, अपने मन को साध कर, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है साधु कोई एक। बहुत साधुओं में भी कोई साधु ही मन को साध पाता है, वरना ये इच्छाएं, मन, ये सब प्रकृति, ये सब परिवर्तनशील है। इसीलिए चाहे कृष्ण का कोई भक्त हो तो कृष्ण से भी बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। कृष्ण जी ने जो, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि है अर्जुन, इस मन को साधने के लिए जो उन्होंने विधियां बताई, उन्होंने कहा था कि जब मृत्यु के समय अगर तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं है, यहाँ आने का कुछ समझ है नहीं तुम्हारे मन में कि मैं फिर ये करूं वो करूं, इसलिए सबसे पहले इच्छाओं को खत्म करो। जीते जी मुक्ति पाना वही है, अपने मन पर विजय पानी। चाहे वो बुद्ध जी हो गए, उन्होंने भी यही कहा है कि मुक्ति स्वयं पर पाई जाती है, विजय स्वयं पर पानी है, विजय मन पर पानी है। जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सभी विकारों को साध लिया है, उससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। और जिसे किसी की जरूरत नहीं है, वही तो है शहंशाह। इन सब संतों ने यही भक्ति मार्ग में यही मुक्ति है। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा, मरने के बाद वो लोग किसने देखा जहां मरते नहीं है, जहां अविनाशी लोग है, कभी किसने देखा है? हर एक ने अपनी कल्पना में बताया है। चाहे वो किसी भी धर्म की पुस्तक उठा लो, किसी भी धर्म का पवित्र ग्रंथ उठा लो, उसमें ही लिखा हुआ है कोई ऐसा लोक है। लेकिन वो वहां का लोक है, यहाँ का नहीं है। यहाँ हमने जीते जी मुक्ति यही है, जब जब हम स्वयं में स्थिर हो जाते हैं, स्वयं के स्वयं हो जाते हैं, तो वही मुक्ति परम मुक्ति कहलाती है। जब तक हमें इच्छा है, जब तक हमारे कोई अरमान है और वो पूरा नहीं होंगे, तब तक हम स्वयं में स्थिर नहीं। बाद में इंसान कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की प्रकृति किसी के मत के अनुसार नहीं चलती। ये सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के दुखी होने का। जो मनुष्य कहता है ये ऐसा हो, लेकिन वो नहीं हो पाता, यही कारण है दुख का। जब हमने किसी पर आस लगाई, वो वस्तु हमें नहीं मिली, जब वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, तो उसी समय हमें परेशानियों ने हमें घेर लिया। तो कबीर कहते हैं, या फिर कबीर कहते हैं, या फिर कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान, या फिर संत कबीर जी कहते हैं, या महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, तो वो इसीलिए हमें ये प्रेरणा देते हैं कि स्वयं पर विजय पाना, जो पास है वही पा लिया।
इसे ही मुक्त कहा गया। हर बंधन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, हर मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है।